छुरी के ऊपर लेमन रखें और कमाल देखें। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। इसमें बहुत सारे लाइफ हैक्स, टिप्स और ट्रिक्स शामिल किए गए हैं जो आपकी लाइफ को नहायत आसान बनाएंगे। मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है और इसके साथ साथ आपके पैसे की बहुत सारी बचत करने वाले हैं। एक ऐसा ज़बरदस्त फार्मूला आपके साथ कपड़े धोने का शेयर करूँगी जिसमें ना तो आपको अपने हाथों को थकाना पड़ेगा, ना ही कपड़ों को रगड़ना पड़ेगा। बहुत आसानी के साथ अब चाहे वाइट कपड़े हों चाहे रंगीन हों, बआसानी उनको बिल्कुल नीट क्लीन कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल थोड़े से सर्फ में। कोई ज़्यादा आपका खर्चा नहीं होने वाला, बआसानी आप थोड़े से खर्चे में बहुत सारे ढेरों कपड़े आप धो पाएंगे और कपड़े भी इंतहाई ज़बरदस्त नीट क्लीन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ऐसी ज़बरदस्त टिप्स ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे और इनको अप्लाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी कोई टिप भी पसंद आ जाती है तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप इस तरह के अंडे के रिलेटेड है। विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है तो हर घर में अंडे आते हैं और को हम बॉयल करते हैं। तो एक छोटा सा तरीका इसको मैंने छीलने का आपको बताया कि इसको आपने पकड़कर हाथों के अंदर मसल देना। बहुत आसानी के साथ 1 सेकंड के अंदर अंडे के ऊपर से छिलका उतर जाता है। तो आप जो जो छिलके हैं, चाहे वो सब्जी के हैं, प्याज के हैं, जो भी हैं आपके पास, चाहे वो अंडे के छिलके ही क्यों ना हो, तो उनको आपने इस तरीके से रख लेना है। और आलू मैंने बॉयल किए थे, उसके पानी को भी मैंने ज़ाया नहीं जाने दिया उसको भी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फर्टिलाइज़र्स की। तो आपने इसको मैंने इस पानी के साथ ही इन सब छिलकों को भिगो दिया। अगर आपके पास ये इस तरह का पानी नहीं है, आप दालों का जो पानी होता है या चावलों का पानी होता है उसको भी स्टोर कर लीजिए और उसके में जितने भी आपके सब्जी के छिलके हैं, अंडे के छिलके हैं, जो भी हैं, तो आपने इन सारे मटेरियल को रात भर पानी में भिगो के रखना है और फिर आपने सुबह उठकर अपने पौधों को डाल देना है। इससे पौधों की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल आइडिया की तरफ। जब हम इमरजेंसी में कहीं मोबाइल को चार्जर उनके चार्जिंग के लिए लगाते हैं तो हमारे लिए एक मसला बन जाता है कि वहाँ पे मोबाइल स्टैंड नहीं होता। तो आपने करना क्या, कुछ इस तरीके से ना चार्जर को लगा के ऊपर से वायर लपेट कर आपने कुछ इस तरीके से अपने चार्जर को ना चार्ज कर लेना है। तो ये ट्रिक काम करती है तब जब ये इसके ना जो स्विच है ना, इसके होल खुले ना हो, तंग हो, तो थोड़ा टाइट होकर चार्जर इसके अंदर जाए। तो उम्मीद करती हूँ यह मेरी छोटी सी टिप थी, पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के ग्रोसरी के थैले के रिलेटेड है। तो ये हर घर में ही आते हैं और बहुत ही ये इनका मटेरियल भी रिलायबल होता है और ये यूज़ भी हम इनको करते हैं। तो आज एक ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो यकीनन आपको बहुत ही इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो इसके दोनों हैंडल मैंने उतार दिए हैं और दोनों साइडों से मैंने तकरीबन 4-4 इंच की इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करके एक ही साइड जो है मैं अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दूँगी। चाहे तो आप वहाँ पे सिलाई लगा लीजिए या इसको वैसे ही फोल्ड करके पिन अप कर लीजिए। तो ये इसके बाद आप जो साइडें हैं ना, एक आपने स्टील का हैंगर ले लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके ना आपने इसकी अपने हैंगर के मेजरमेंट करके उसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। मैंने अपने हिसाब से इसकी कटिंग की, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अगर आप प्लास्टिक का हैंगर लेते हैं तो अभी आप इसको इस तरीके से ना पिन अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलाई भी लगा सकते हैं और या मैंने इधर क्लॉथ क्लिप लगाए हैं, आप बाइंडिंग क्लिप भी लगा सकते हैं और इसकी यहाँ पर आप पिने भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों हर सूरत में ही ये रिलायबल है, हर सूरत में ही ये हैंग हो सकता है। तो इसको आप डोर के पीछे या अपनी अलमारी के डोर के अंदर वाली साइड पे लगा सकते हैं। तो इसमें अपने बेटियों की प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं, अपनी जो होती हैं, वो इसके अंदर आप रख सकते हैं, जहाँ पे इधर किसी की नज़र भी नहीं पड़ेगी और ये महफूज भी रहेंगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट ज़बरदस्त टिप की तरफ। सब सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। अब हर घर में तकरीबन आलू वाले पराठे और मूली वाले पराठे बनते हैं, सब बनाते हैं। तो जब हम सुबह सुबह ये इस तरह घी को निकालते हैं ना, तो भी इस तरह फ्रीज हुआ पड़ा होता है। तो फिर हमारे लिए ये मुश्किल पेश आती है, हमें ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपने करना क्या कि छोटी सा हल आपको बताने लगी हूँ कि आपने पानी गर्म कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना, इतना करना कि हमारे हाथ इसको सहार सकें। तो इसके साथ साथ मैंने इसको ना हॉट पॉट में अपने रख के ऊपर इसके पानी डाल देना है और साथ ही मैंने इसके अंदर अपनी ये मुझे चाहिए थी नारियल का जो ऑयल होता है वो भी जम जाता है, वो भी मैंने इसकी बॉटल इसके अंदर रख दी थी।
ये देखिए वो भी मेल्ट हो चुकी है। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं हॉट पॉट में अगर आप इस तरीके से इसको रखते हैं। और साथ ही साथ वो घी का पैकेट भी वो भी मेल्ट हो चुका है। और इसको भी बआसानी अब हम अपने घी वाले कंटेनर में निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और लाइफ को नहायत आसान बनाने वाली है। जब हम किचन की तरफ जाते हैं, अगर मेहमान भी हमारे आए हुए हैं, तो फिर भी हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम इतनी जल्दी में अब क्या करें, कैसे इसको निकालें। तो यह सबसे आसान तरीका है कि पानी गर्म करें, हॉट पॉट में डालें और उसके अंदर रख दें। 2 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर कर दें। बहुत ही आसानी के साथ ये सारे का सारा घी निकल आता है। तो उम्मीद करते हैं ये मेरा छोटा सा आइडिया था, ज़बरदस्त था और टाइम सेविंग था, तो आपको नहायत ही पसंद आया होगा। तो इसी तरह के यूज़फुल आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग इनको पसंद भी बहुत करते हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त आइडिया की तरफ। ये मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच भर के नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है। अब आपको ना तो हाथों को थकाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हाथों कपड़ों को रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी महंगे महंगे डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और बिल्कुल थोड़े से डिटर्जेंट में, थोड़े से सर्फ में आप ढेरों कपड़े अपने घर के धो सकेंगे। अब मैंने 2 चम्मच भर के इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच भर के इसमें मैंने मीठा सोडा डाला है और 2 चम्मच इसमें मैं सिरका डालूँगी। इससे क्या होता है कि हमारे जो कपड़े हैं इतनी शाइनिंग इसमें आ जाती है, खासकर जो वाइट कपड़े होते हैं और रंगीन में भी बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग आ जाती है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो मैं तो इसको हर जब भी कपड़े धोती हूँ तो लास्ट में इनको अंदर डालती हूँ। अगर ये आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो टाटरी तो होती है ना, तो वो आप 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डाल दीजिए कपड़े धोते वक्त मशीन के अंदर। तो यकीन करें उससे भी बहुत ही नीट क्लीन साफ़ सुथरे कपड़े हो जाते हैं और बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आती है। तो इन चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से और इसके बाद इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला है। पानी डाल कर फिर उसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको, जब आप मशीन लगाएं ना, आप कपड़े डालें तो उसके साथ आपने इस पानी को भी अंदर डाल देना है। अगर आप इस तरीके से इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो आपका सर्फ भी बहुत ही कम लगेगा। जैसे आप 1 कटोरी डालते हैं तो आप हाफ़ कटोरी इसमें डालें और इससे ख़र्चा भी कम आता है। कपड़े बहुत ज़बरदस्त धुलते हैं और बहुत जल्द धुल जाते हैं, बार बार चक्कर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए कितने नीट क्लीन कपड़े हो गए थे, इतने ज़बरदस्त और बिल्कुल साफ़ सुथरे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप जो है ना आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको अप्लाई आपने लास्ट में करना है, फिर फीडबैक देना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के नेकलेस के रिलेटेड है कि जब हम इसको पहनते हैं इसको लॉक जो होता है ना वहाँ, वो ये बाद दफ़ा तो वो इतना लूज़ हो जाता है कि खुद ही खुल जाता है। अगर वो ना भी खुले तो फिर ये ना गर्दन पे चुभता है। तो एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपने टेप ले लेनी है, शीशा टेप जो होती है उसका छोटा सा पीस लेकर ना इस लॉक के ऊपर आपने लपेट देना। एक तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं, और दूसरा ये गर्दन पे चुभेगा भी नहीं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट ज़बरदस्त टिप की तरह। ये मैंने कोलगेट की खाली डब्बी मैंने ले ली है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है, पहले भी बहुत सारी इस तरह की मैंने आपके साथ ना इसकी टिप्स शेयर की हैं। तो आज एक और आइडिया आपको देने लगी हूँ कि इसको मैंने हाफ से इसकी इस तरीके से कटिंग कर ली है और आपने इसको अपने वॉशरूम में के बाहर से वॉश बेसिन पे इस तरीके से लगा लेना है और इसमें अपने ब्रश और टूथपेस्ट जो होती है वो आपने रख लेनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के वो मेयोनीज़ का पैकेट हो या केचप का, तो जब वो खाली हो जाता है हम समझते हैं कि खाली हो गया, हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी केचप या मायोनीज़ होती है। तो आपने कोई भी स्केल ले लेना है, जैसे मैंने लिया, चाहे स्टील का हो या वुड का हो, तो उसको अच्छे से प्रेस करके सारी जितनी भी है केचप या मायोनीज़ आगे को ले आनी है और इसमें आपको एंड पे आपने आके इस तरीके से बर्निंग क्लिप लगा देना है और इसकी लूप्स जो होती है ना वो ऊपर की तरफ कर देनी है। उनको आप प्रेस करेंगे, जितनी भी इसमें मायोनीज़ या केचप है ना वो निकल आएगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट ज़बरदस्त टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी मोबाइल के रिलेटेड है कि जब हम किचन में होते हैं ना तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमने कुछ ना कुछ वहाँ पे देखना होता है या कोई कॉल वगैरह सुननी होती है या हमने कोई रेसिपी वगैरह देखनी होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा स्टैंड मैंने बनाया है जो मैंने आपको अभी दिखाया है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के प्याज के रिलेटेड है कि प्याज को जब हम कटिंग करते हैं ना तो उसकी आगे वाली साइड पर और जड़ों वाली साइड को दोनों तरफ से काट दीजिए और हाफ से इसको काटिए, फिर बड़ी आसानी के साथ इसका छिलका उतर जाता है।
बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, छिलका उतारने में हमें प्रॉब्लम नहीं आती ज़रा भी। और इसका जो येलो सा पार्ट होता है ना उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो भी उससे बवासीर की बीमारी हो जाती है। तो अब आपने करना क्या है, ये देखिए ना मैं इसको काट रही हूँ ना, तो हमारी आँखों से इनमें ना जो पड़ता है, चुभन होती है, आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ख़ासकर जो बच्चियाँ जिन्होंने नया नया वो सीखना शुरू किया है, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो आपने करना है कि एक लेमन ले लेना है, उसको कट कर लेना है और एक छुरी पर ना दोनों साइडों पे उसको इस तरीके से मल लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी आँखों में कभी भी चुभन नहीं होगी और ना ही आपकी आँखों में इसका पानी डलेगा। और बड़ी आसानी के साथ आप प्याज को जितना मर्ज़ी प्याज काट सकते हैं, तो आपकी आँखों में ज़रा भी चुभन नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त टिप की तरफ, कि जब हम कंघी करते हैं ना, तो बाल हम इधर उधर फेंक देते हैं या हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। तो जब भी आप कंघी करें तो ब्रश में से बाल निकाल लीजिए, सारे के सारे। मैंने सुई के साथ निकाले हैं, बड़ी वाली सुई मैंने ली और इसके साथ बड़ी आसानी के साथ सारे के सारे निकलें और ब्रश हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। अब आपने इन बालों को डस्टबिन में नहीं फेंकना, इधर उधर भी नहीं फेंकना। तो हमारी जो बच्चियाँ हैं तो ऐसे ही होता है कि वो इधर उधर फेंक देती हैं। तो अपनी बेटियों को इस से रोकिए कि ये गलत बात है, बहुत ही गलत तरीका है। तो बालों को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये बाल ही होते हैं जिनसे अक्सर ज़्यादातर जादू जो होता है ना वो बालों पे ही होता है। तो आप लोग एहतियात कीजिए, इनको इस तरीके से लपेट कर किसी भी दीवार के होल में रख दीजिए, या इसको इकट्ठे करते जाइए और इनको जब ज़्यादा हो जाए तो इनको मट्टी में दफन कर दें। यही ज़बरदस्त तरीका है। या फिर अगर आपके घर में चूहे आते हैं, तो चूहे के जो होल होती है ना, वहाँ पे इसको रख दीजिए, तो चूहे वहाँ से भाग जाएंगे। तो अब आपने कभी भी बालों को इस तरीके से डस्टबिन में नहीं फेंकना, आपने किसी भी होल में रख लेना है इनको, या फिर आप इनको इकट्ठे कर लें और जब ये ज़्यादा हो जाएं तो फिर इनको आपने दफन कर देना है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरे आइडिया जो मेरी टिप है ना मैंने आपको दी है, ज़बरदस्त सी थी, आपके साथ शेयर किया तो आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैं एक छोटी सी रेमेडी आपको देने लगी हूँ। तो विंटर सीज़न जब स्टार्ट होता है ना, तो फिर हर एक को नज़ला ज़ुकाम भी होता है, बच्चों को ठंड लग जाती है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपने अदरक ले लेना है और इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। क्रश इस तरीके से आपने करना है कि उसका अपने पल्प बना लेना है। ठीक हो गया। इसका ना आपने जो सूफ सा होता है ना वो आपने फेंकना नहीं है, वो भी आपने इसकी जूस के अंदर ही रख लेना। इसके बाद आपने जितना ये आपके पास अदरक है ना, उतनी मकदार में आपने शहद ले लेना है और वो दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये भी मैंने आपको दिखाया है कि कितना बारीक सा सफूफ सा मैंने इसको बना लिया है ग्रेटर में। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और जितना मेरे पास ये पल्प आ गया था अदरक का, उसी हिसाब से मैंने इसमें ऐड कर दिया है शहद को। और इन दोनों को ऐड करके ये कितना ज़बरदस्त है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बच्चों के लिए आप इसकी मिक़दार कम कर दें और बड़ों के लिए 1 चम्मच रोज़ाना रात को सोने से पहले उनको दें। तो इससे इंशाल्लाह खांसी बिल्कुल भी नहीं होगी, नज़ला भी नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक मैंने टिशू ले लिया और उसमें मैंने थोड़े से चावल डाले हैं और 5 से 6 ऊपर मैंने इसके लौंग रख दी हैं और इनकी पोटली से आपने बना लेनी है। और उसके आप ऊपर इस तरीके से आपने रबर बैंड चढ़ा देना है। और इसको हम यूज़ कहाँ लेंगे जी मैं आगे चलकर बताती हूँ। आपने हैंगर एक ले लेना है और इस पोटली को ना इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। अब इसको आपने अपने कपड़ों वाली अलमारी में लटका देना है, क्योंकि ये इसके अंदर चावल मैंने डाले हैं तो वो नमी नहीं आने देंगे, नमी को सोख करेंगे। और साथ मैंने इसमें लौंग जो ऐड किए हैं ना, वो किसी भी जर्म्स को पास नहीं आने देंगे। टिड्डियाँ वगैरह आपकी अलमारी में कपड़ों में नहीं घुसेंगी, ना ही इनको काटेंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की शॉल के रिलेटेड है। अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो हर कोई शॉल लेता है। तो जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है अचानक से, तो ये हमें मिलती नहीं है। तो एक छोटा सी ज़बरदस्त सी टिप देने लगी हूँ कि आपने कोई भी शॉपर लेना है या ग्रॉसरी बैग ले लेना है। तो मेरे पास ग्रॉसरी बैग नहीं था तो मैंने शॉपर ले लिया है। तो ये काफ़ी ये मजबूत है, इसका मटीरियल अच्छे वाला था ये। तो इसको आपने ना दरमियान में एक ना छोटा सा कट लगा लेना है और अपनी हैंगर की मेजरमेंट के हिसाब से साइडों पे भी इस तरीके से कुछ इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है, ताकि हमारा जो हैंगर है ना अच्छे से इसके अंदर सेट हो सके। अब आपने अपनी शॉल इसके हैंगर के अंदर डाल करना, इसके अंदर डाल लेनी है। और इसको आपने हैंग कहाँ करना है, तो मैं तो इसको अपनी अलमारी के जो बाहर हैंडल होता है ना वहाँ पे हैंग कर देती हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से इसको पिक कर लेती हूँ।
और ये मेरी आँखों के सामने रहती है, फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी कहीं अचानक से जाना पड़े तो वहाँ से हम उठा लेते हैं। बहुत सी ज़बरदस्त सी टिप है, लेकिन है तो छोटी सी, लेकिन है ज़बरदस्त। छोटी छोटी टिप्स को अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, अपने पैसे की बचत कर सकते हैं, अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। क्योंकि इसी तरह की चीज़ें अगर हम गुम जाती हैं या इधर उधर हम इनको रख देते हैं तो बहुत वक्त लग जाता है इनको ढूंढने में। तो इस तरीके से इनको हैंग कर लीजिए तो बआसानी आपको मिल जाएंगी और धूल मिट्टी से भी महफूज रहेंगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के चार्जर के रिलेटेड है कि चार्जर अब बाज़ार से रियल लेने जाए ना, कम से कम 1000-1200 का आता है। तो अगर ये इधर उधर बिखरा रहे तो ये ख़राब हो जाता है। तो आपने एक इस तरह का रोल ले लेना है और इसके अंदर इसकी केबल भी और चार्जर भी दोनों बड़ी आसानी के साथ फिट हो जाते हैं। उसके अंदर आपने इस तरीके से इनको डाल लेना है और इससे आपका चार्जर महफूज रहेगा। अब विंटर सीज़न है तो एड़ियाँ भी फटती हैं और हमारे हाथ भी काफ़ी ड्राइनेस हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, हाथ फटना शुरू हो जाती हैं। तो चिक्स जो हमारे बच्चों के वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो एक छोटी सी रेमेडी देने लगी हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। मेरे बेटे की भी ना चिक्स फट गए थे, तो उसके लिए मैंने बनाई थी। तो 1-2 दिन लगाने से ही बहुत अच्छे से उससे आराम आ गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे उसके जो ड्राइनेस थी उसके चेहरे पे। तो इसमें आपने करना क्या है कि हाफ़ चम्मच मैंने इसमें ग्लिसरीन ली है, हाफ़ चम्मच इसमें मैंने कोकोनट ऑयल डाला है और हाफ़ चम्मच ही इसमें मैंने अर्के गुलाब ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था सरसों का ऑयल। इन सब चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने अपने हाथों पे लगाना है, अपनी एड़ियों पे लगाना है और एड़ियों पे लगा के अपने रात के वक्त इसको अप्लाई करना है और आपने सॉक्स चढ़ा लेनी है। अगर हाथों पे आपने लगाया तो 10-15 मिनट के लिए आप इनको ग्लव्स चढ़ा लीजिए। इस तरीके से आपने फिर अपने अच्छे से मिक्स पहले करना है, फिर अपनी हथेली पे डाल के ना फिंगर के साथ आपने अच्छे से ऊपर मलना है ताकि जो वाइट वाइट सा हो जाए और फिर आपने इसको अप्लाई करना है। तो यकीन माने कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके हाथों के वो जो जितने भी फट गए हैं, आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, वो सारी के सारी बिल्कुल नरम और मुलायम नाजुक हो जाएंगी बच्चों की तरह। यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।